क्वेश्चन नंबर 11 और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। ये थ्योरम जो फॉर्मूला है हम ऑलरेडी होमोजेनाइजिंग में यूज करें, उसी को प्रूफ करना है। इफ द इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 represents a pair of straight lines, then prove that the angle theta between the lines is given by cos theta equals to a plus b by under root a minus b whole square plus 4h square। तो हम क्या करेंगे, पहले जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म गिवन है वो लिख लेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जैसा कि इंट्रो में बोला मैं भी, ये जो इक्वेशन है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता दो स्ट्रेट लाइन, तो हम यहां लिख देंगे वन रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। वो दो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म क्या हो सकता, L1x प्लस M1y इक्वल्स टू 0 एंड L2x प्लस M2y इक्वल्स टू 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। आपको बताना ये दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल थीटा है वो cos थीटा से बता सकते हैं बोल के बोलना है। अब यहां पर आप इसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, क्योंकि अपने को एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है वो बनता है सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो हम क्या करेंगे, L1x प्लस M1y इंटू L2x प्लस M2y इक्वल्स टू 0। L1 इंटू L2 क्या बन जाता, L1 L2, और x इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। उसके बाद L1 इंटू M2 क्या हो जाता, L1 M2, एंड x इंटू y बिकम्स xy प्लस M1 इंटू L2 क्या बन गया, L2 M1, एंड y इंटू x बन जाता xy, एंड फाइनली M1 इंटू M2 एंड y इंटू वाई क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या करें हम यहाँ पर, पहले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, सेकंड वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके देन फाइनली इससे मल्टीप्लाई करें। उसके बाद xy और xy का टर्म अगर हम कॉमन निकालें, सो L1 इंटू एक्स स्क्वायर, xy बाहर आने पर यहाँ बचा L1 M2 और यहाँ पर बच गया L2 M1 प्लस M1 M2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी के जो दो लाइंस थे यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करा हूं, उसी को मल्टीप्लाई करके हम क्या करें, ये इक्वेशन बना है। मतलब ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद कंपेयरिंग 1 एंड 2, आप इसके कोएफिशिएंट्स देखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर a है और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर L1 L2 है, विच मीन्स कि a की वैल्यू L1 L2 मिल गई। सेकंड xy के साथ यहाँ पर 2h है और xy के साथ यहाँ पर है L1 M2 प्लस L2 M1। y स्क्वायर के साथ यहाँ b है और y स्क्वायर के साथ यहाँ पर है M1 M2। यहाँ तक अगर कर लिए हम, आगे मतलब थ्योरम आ रहा भी नहीं करने, तो आपको एटलीस्ट 2 मार्क तो फाइनल में मिल जाते। तो हम क्या करेंगे, अगर आगे का थ्योरम समझ में नहीं आ रहा है या डिफिकल्ट है आप छोड़ना चाह रहे तो एटलीस्ट आप इतना पढ़ लेके जो 2 मार्क आसानी से मिल जाती। अब उन्हें क्वेश्चन में बोला कि जो दो स्ट्रेट लाइंस है इन दोनों के बीच का एंगल क्या लेना है अपने को, थीटा। वो थीटा को आपको प्रूफ करना है cos थीटा के ये फॉर्म से। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे गिवन थीटा इज द एंगल बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये L1x प्लस M1y इक्वल्स टू 0 पहली लाइन हो गई और L2x प्लस M2y इक्वल्स टू 0 ये दूसरी लाइन है। अगर हम यहाँ से इसके कोएफिशिएंट्स ले रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, तो x के साथ वाला a होता, y के साथ वाला b, और जो कांस्टेंट है वो c होता। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं तो कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 हो जाती। अब यहाँ से दूसरे इक्वेशन से अगर ले रहे हैं हम, तो ये वैल्यू होती a2 की एंड b2 की। A1 is equals to L1, B1 is equals to M1, A2 is equals to L2 and B2 is equals to M2। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन के cos के फॉर्म में रखें तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता स्ट्रेट लाइन से वो है मॉड्यूलस A1 A2 प्लस B1 B2 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस आप दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक आता cos थीटा का जहां पर आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स लेते, और एक यूज करते हैं tan थीटा जहां पर स्लोप्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन के LA के उसमें हम कवर कर लिए ऑलरेडी। अब यहां पर A1 की वैल्यू कितनी है L1, B1 की वैल्यू M1, A2 L2 है और B2 M2। अगर हम इससे रिप्लेस करें यहाँ पर
तो ये बनता L1 L2 प्लस M1 M2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1 इंटू L2 की वैल्यू फाइनली थियरम से क्या आ गई, L1 इंटू L2 की वैल्यू A है और M1 इंटू M2 की वैल्यू B है। अगर हम इसकी जगह पर यहाँ पर A रखें और इसकी जगह पर यहाँ पर हम B रखें तो न्यूमरेटर का पार्ट तो सिंप्लीफाई हो गया अपना, बस अपने को डिनोमिनेटर लेके आना है। अब उसके लिए अब देखो ये भी रूट में है और ये भी रूट में है और दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, तो हम दोनों का रूट कॉमन लेकर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों। सो cos थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाय, अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करें L1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर क्या हो जाता, L1 L2 होल स्क्वायर हो जाता, प्लस L1 स्क्वायर इंटू M2 स्क्वायर क्या बनता, L1 M2 होल स्क्वायर। उसके बाद फिर आगे बारी M1 की, तो M1 इंटू L2 क्या बन जाता, L2 M1 होल स्क्वायर हो जाता, एंड फाइनली M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर क्या बन जाता, M1 M2 होल स्क्वायर। बस यहां तक अगर क्लियर है तो इसके बाद सिर्फ एक स्टेप दिमाग में रखना है अपने को, मॉड्यूलस ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब आप क्या करेंगे ये स्टेप के लिए, जो सेम टर्म्स है लाइक LN और MN इनको एक जगह रखो, L1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 M2 होल स्क्वायर, और जो डिफरेंट टर्म्स है दैट इज LM एंड LM इन लोग को यहां पे लिख लो। बस आपको ये एक स्टेप दिमाग में बिठाना है अच्छे से। अब यहां पर करना क्या है, अपने को फॉर्मूले में होना है A माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। A की वैल्यू क्या है थ्योरम के अकॉर्डिंग L1 L2, B की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग M1 M2। तो अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं भी अभी तो ये बन जाता है L1 L2 माइनस M1 M2 होल स्क्वायर। वो होल स्क्वायर में लाने के लिए फॉर्मूला लगता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो अपने पास A स्क्वायर है, अपने पास B स्क्वायर है, अपने को होना था माइनस 2AB जो कि है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 2, A की जगह लिखेंगे L1 L2, B की जगह M1 M2 प्लस, अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो मैथ्स में एक रूल है, जो चीज आप सबट्रैक्ट करेंगे उसको आपको ऐड भी करना पड़ता, तो आप ऐड यहाँ पे कर देंगे। इन शॉर्ट आपको बस क्या करना है, जो आपके दो सेम वैल्यूज के टर्म्स है यानी LLMM उसको आप एक जगह लिखेंगे, जो डिफरेंट टर्म्स है उनको एक जगह, जहां पर सेम लिखे वहां पर माइनस 2 L1 L2 M1 M2 करना है, और जहां पर डिफरेंट है वहां पर आपको प्लस 2 L1 L2 M1 M2 करना है। उसके बाद मॉड्यूलस A प्लस B डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अगर यहां से यहां तक देखिए तो ये होता A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB जो कि बन जाता A माइनस B होल स्क्वायर प्लस, और यहां से यहां तक देखे तो ये होता A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फॉर्म जो बन जाता A प्लस B होल स्क्वायर। A यहाँ पर L1 M2 है, B यहाँ पर L2 M1 है, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाय L1 L2 का आंसर क्या है, वो है A माइनस M1 M2 का, अच्छा ये वैल्यूज कहां से आ रहा है, अपने थ्योरम से निकाल रहे हैं अपन, A माइनस B होल स्क्वायर एंड L1 M2 प्लस L2 M1 का आंसर कितना है यहाँ पर, वो है 2H, तो यहाँ पर लिखेंगे 2H होल स्क्वायर। देन फाइनली cos थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस A प्लस B डिवाइडेड बाय अंडर रूट, पहला वाला तो बन गया A माइनस बी होल स्क्वायर, और सेकेंड वाले को अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो 2 का स्क्वायर बनता 4 और H का स्क्वायर H स्क्वायर, तो फाइनली ये आ गया आपका थ्योरम।